एसबीआई पीओ 2022 क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है? क्या नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स फिक्स्ड हैं? एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं? सेक्शनल कट ऑफ जाती है क्या? इसी तरीके के और भी डाउट्स आपके मन में हैं तो एसबीआई पीओ 2022 का फॉर्म आपको फिल करना है या नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। एसबीआई पीओ 2022 के रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज 16,073 हैं। लास्ट डेट रिमाइंडर है कि आपका कल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 12 अक्टूबर। ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और आपको फिल करना है तो कल लास्ट डेट है। एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है। 3 फेज़ रहेंगे आपके, प्री, मेंस और थर्ड फेज़ के अंदर आपके पास में जीडी इंटरव्यू के साथ, एग्जैक्टली जीडी भी नहीं है, जीई होगा। ठीक है, पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ करता था, अब ग्रुप एक्सरसाइज होगा और ग्रुप एक्सरसाइज के साथ इंटरव्यू है थर्ड फेज़ के अंदर। और साथ ही में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है आपका, ये टेस्ट नया ऐड हुआ है। ठीक है, ये टेस्ट होता क्या है? बेसिकली ये एक मेंटल मेजरमेंट होता है। इसका मैंने एक डिस्क्रिप्शन जो आपको यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा वो आप रीड करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि इससे एक एम्प्लॉय की इफिशिएंसी को मेज़र किया जाता है। तो एक एम्प्लॉय जो है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए सही है या नहीं, उसकी इफ़िशिएंसी, उसकी पर्सनैलिटी एक्सेट्रा चीज़ों का मेज़रमेंट इस टेस्ट के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट को भी ऐड किया गया है, वो मेंटली प्रिपेयर है या नहीं बेसिकली। ओके, और साथ ही में एग्ज़ाम पैटर्न जो अभी नया आया है वो भी आपको ब्लिंक हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ठीक है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हुआ करते हैं कि वो फिक्स्ड हैं या नहीं। बिल्कुल हाँ, फिक्स्ड हैं। ठीक है, जब आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब आप प्री एग्ज़ाम देते हैं और आप क्वालिफाई करते हैं तो वो काउंट नहीं होता है। प्री एग्ज़ाम, प्री अटैम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा, लेकिन प्री क्लियर हो गया, मेंस में अपेयर हुए हो तो वो मेंस वाला जो अटैम्प्ट है वो आपका काउंट होता है। हर कैटेगरी वाइज आपके जो है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स अलग हैं, सिर्फ एसबीआई पीओ में ही है ऐसा। इन केस आपका प्री क्लियर हो गया था और आपने मेंस अपियर नहीं किया है, मतलब मेंस का एग्ज़ाम किसी भी कारणवश आप देने नहीं गए, तो आपका कोई भी अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 4 अटैम्प्ट्स फिक्स्ड हैं। ओके, तो उसका भी आपको जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ ब्लिंक हो रहा होगा। ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो 5th पॉइंट आता है कि फॉर्म को फिल करना है या नहीं करना है। ये आपका चॉइस है बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास में लास्ट 2 अटैम्प्ट्स बचे हैं, 1 अटैम्प्ट बचा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होल्ड कर लीजिए, इस साल होल्ड कर लीजिए, क्योंकि अगले साल फिर से वैकेंसी आएगी। तो थोड़ा सा भी नया पैटर्न है उससे पहले एक बार गो थ्रू हो जाए कि क्या आने वाला है। ठीक है, और कैसा पैटर्न रहने वाला है। तो इसीलिए अगर आपके पास में टाइम है और आप कर सकते हो, ठीक है, तो इस बार आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं इसको। अदर देन आपकी पूरी चॉइस रहने वाली है। ठीक है, आई विल नॉट बोदर यू कि आप फिल करें या नहीं फिल करें। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन मैंने आपको बता दिया है, तो ये कंप्लीट आपकी चॉइस पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शनल कट ऑफ जाता है या नहीं। एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ या इवन एसबीआई क्लर्क में भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ को ही मेज़र किया जाता है, तो ओवरऑल कट ऑफ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न के बारे में हम बात कर लें कि ओल्ड पैटर्न में क्या और कहाँ चेंजेस हुए हैं। तो मेंस के अंदर चेंजेस हुए हैं बेसिकली। तो आपको पता है कि रीजनिंग सेक्शन और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में चेंज हुआ है। 45 क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है, ओल्ड पैटर्न है और न्यू पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आप चेक कर लेना। तो ये 45 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स के हुआ करते थे, 60 मिनट्स मिलते थे। जो बैंकिंग अवेयरनेस है, जीई सेक्शन है, उसमें भी 40 क्वेश्चंस होते थे, 40 मार्क्स के होते थे, 35 मिनट्स मिलते थे। और डीआई या क्वांट के अंदर 35 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स। तो इन्हीं सेक्शन में चेंजेस किए गए हैं। इंग्लिश को एज इट इज़ रखा गया है, ओवरऑल आपका सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी कोई ऐसा चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है कि ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, उसकी जगह ग्रुप एक्सरसाइज
प्री क्लियर करेंगे, देन आप मेंस क्लियर करेंगे, देन थर्ड फेज़ में आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और उसी के साथ में इंटरव्यू और आपका GE होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगा। अभी तक क्या होता आ रहा था कोविड की वजह से कि आपका ग्रुप डिस्कशन को हटा दिया गया था, तो सिंपल प्री, मेंस और इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जा रहा था। बट इस बार कॉम्पिटिशन के लिए, हेल्दी कंपटीशन के लिए आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो चेंज की गई हैं। अब ये देखना रहेगा कि एग्ज़ाम पर इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो अब लास्ट में मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपका अगर SBI ही ड्रीम है तो आपको फॉर्म बिल्कुल फिल करना चाहिए, और सारा मेरा सजेशन आपको पहले ही बता दिया। तो कट ऑफ आपको देख लेना चाहिए प्री मेंस दोनों के। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको आप चेकआउट कर लेना प्री और मेंस के लिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। सैलरी देखकर सिर्फ खुश मत हो जाना, सैलरी तभी मिलेगी जब चीज़ों को आप क्लियर करोगे। चीज़ें क्लियर होने के लिए आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। वो क्लियर होंगे तभी आप अपने एम को लेकर के और भी ज़्यादा ना जोश में आ पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे रिलैक्स होकर के। तो सैलरी देखकर ही सिर्फ खुश मत हो जाना, सैलरी स्लिप तभी आएगी आपके हाथ में जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के लिए डाउट्स क्लियर कर लीजिए पहले। डिस्क्रिप्टिव पर ध्यान देना ना भूलें, डिस्क्रिप्टिव पर स्टार्टिंग से ध्यान रखें, ठीक है। जो कॉमन टॉपिक्स चल रहे होते हैं वही आपके देखने को मिलेंगे। इसके लिए टॉपिक्स भी मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। प्री और मेंस को साथ साथ लेकर के आपको चलना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है, इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। एंड इसी तरीके की और अपडेट्स चाहते हैं तो फॉलो फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।